जश्न की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये हैं बिहार के अंदर बोचहां विधानसभा सीट में तेजस्वी के आरजेडी की जीत, और वो भी शानदार जीत बीजेपी के ऊपर। और जश्न की दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के दावेदार की जीत, जयश्री जाधव की जीत, और आजादी के बाद पहली बार इस सीट पर किसी महिला की जीत हुई है। जो दो बड़ी खबरें सामने उभर कर आ रही हैं वो ये कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है और ममता बनर्जी ने रॉयल अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा कर दिया। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं इनके मायने क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल की चर्चा करना चाहूंगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चर्चा दो सीटों की वजह से हो रही है। एक है बालीगंज विधानसभा सीट और दूसरा आसनसोल लोकसभा सीट। आसनसोल लोकसभा सीट से जीत हासिल हुई है शॉटगन सिन्हा यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आसनसोल लोकसभा सीट वो सीट है जहां से आज तक तृणमूल कांग्रेस नहीं जीती। 2014 में यह शख्स बाबुल सुप्रियो यहां पर करीब 70,000 वोटों से जीता था, और 2019 में आते आते उनकी जीत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो करीब 2 लाख, करीब 1,97,000 वोटों से जीते थे। मगर फिर आपको याद होगा कि बाबुल सुप्रियो को जो है मंत्रालय से हटा दिया गया, बाबुल सुप्रियो के संबंध भाजपा से खराब हो गए, और जिस ममता बनर्जी को वो पानी पी पी कर गाली दिया करते थे अब वो टीएमसी में शामिल हो गए। आज बाबुल सुप्रियो भी जीत गए। वो जीते हैं बालीगंज विधानसभा सीट से। दोस्तों, निजी तौर पर मेरा मन था कि बाबुल सुप्रियो को हारना चाहिए था। खासकर जनता को, उन नेताओं को सबक सिखाना चाहिए जो पहले तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं और महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं और फिर वो पाला पलटकर उसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और आज जीत भी गए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये जीत क्यों अहम है ममता बनर्जी की। सबसे बड़ी बात, बालीगंज विधानसभा सीट में बीजेपी दूसरे नहीं, तीसरे नहीं, बल्कि चौथे नंबर पर है, यानी कि सीपीएम भी उनसे आगे है। इसलिए बालीगंज विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की हार जो है खासे मायने रखती है, क्योंकि यहां पर तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की मौत हो गई थी और उसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब अगर हम बात करें आसनसोल लोकसभा सीट की, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा को जीत हासिल हुई है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, यह भाजपा का गढ़ हुआ करता था। यहां पर 2014 की तुलना में 2019 में बाबुल सुप्रियो ने अपने जीत के आंकड़े को, जीत के फर्क को बढ़ाया। बावजूद इसके आसनसोल में शत्रुघ्न सिन्हा को जीत हासिल हुई। आसनसोल वो लोकसभा सीट है दोस्तों जहां पर बिहारियों की बहुत बड़ी तादाद है। क्या इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा को जीत हासिल हुई है? मगर इसमें ममता फैक्टर को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने सही मायने में पश्चिम बंगाल में भाजपा का खदेड़ा कर दिया, और टॉलीगंज विधानसभा सीट में भाजपा का चौथे नंबर पर रहना यह अपने आप में खासी अहम खबर है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस शख्स जयश्री जाधव को जीत हासिल हुई है। महाराष्ट्र की कोल्हापुर में जो चुनाव हो रहे थे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने माहौल का जोरदार सांप्रदायिकरण किया। बात यहां नहीं रुकी। आपको याद होगा एमएनएस के नेता राज ठाकरे ने धमकी दी थी कि हम तमाम मस्जिदों के सामने जो है लाउड स्पीकर्स लगा देंगे। यानी कि कोल्हापुर जब चुनाव हो रहे थे तो माहौल में बहुत जबरदस्त कम्युनलाइजेशन था, सांप्रदायिकरण था, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए इस सीट से 1947 से लेकर अब तक किसी औरत की जीत हासिल नहीं हुई। यह वो जगह है जो साहू जी महाराज, जो कि इतने बड़े समाज सुधारक थे, उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्मभूमि कोल्हापुर जो है विधानसभा सीट रही है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जहरीली सियासत कर रही थी। जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और एक महिला को यहां पर विजेता बनाया। मैं चाहूंगा कि पिंक रंग में कांग्रेस किस तरह से जश्न मना रहा है, क्योंकि यह जीत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सामूहिक ताकत की भी है।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माहौल को भड़काने का प्रयास कर रही थी और जनता ने उन्हें हराया। देखिए किस तरह से कांग्रेस जश्न मना रही है, किस तरह से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर जश्न मना। यहां पर हिंदू धर्म को लेकर भी प्रतिस्पर्धा हुई थी, हिंदुत्व को लेकर, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी एक भाषण में कहा था कोल्हापुर विधानसभा चुनावों के दौरान कि मेरा जो हिंदू धर्म है, यानी कि मेरा जो हिंदुत्व है, यानी कि उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व बीजेपी के हिंदुत्व से बेहतर है। यानी कि हिंदुत्व को लेकर भी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था और यहां पर जीत हासिल होती है कांग्रेस को। कांग्रेस के लिए आज का दिन इसलिए भी बेहतर है दोस्तों क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जीत हासिल हुई है। यह मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं था, यह मुकाबला इन दो चेहरों के बीच था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान जो कि पहुंचे थे खैरागढ़ में, उन्होंने वहां से बाकायदा चुनाव प्रचार भी किया और बुलडोजर मामा की धौंस भी दिखाई थी और इसका कई बार तंज कसकर भूपेश बघेल ने जवाब दिया था। मगर भूपेश बघेल के हाथ में एक तुरुप का पत्ता था जिसके चलते उनको जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम खैरागढ़ में चुनाव जीत गए तो हम खैरागढ़ को जिले का दर्जा देंगे, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देंगे और नतीजा आपके सामने है। खैरागढ़ में भी जीत हासिल हुई है, मगर कहीं ना कहीं इसके जरिए शिवराज सिंह चौहान की नाक कटी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपने बारे में जब से उन्होंने अपने आप को बुलडोजर मामा का तमगा दिया है, उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मेरा जो दर्जा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जैसा होने लगा है, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता उनकी दीवानी हो गई है, उनके जहरीले प्रचार की दीवानी हो गई, क्योंकि खैरागढ़ के चुनावों में भी ये वही हिंदू मुस्लिम हिजाब फलाना ढिमकाना यही चीजें कर रहे थे और वहां की जनता ने भी उन्हें पटखनी दी है। तो यह बात तो हो गई इन तमाम सीटों की। अब हम बात करते हैं बिहार की। दोस्तों, बोचहां विधानसभा सीट जहां से जीत हासिल हुई है आरजेडी को, मैं आपको बता दूं जीत का आंकड़ा क्या है, किसे कितनी सीटें कितनी वोट्स मिले हैं, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आरजेडी को मिले 82,562 वोट्स, बीजेपी को 45,909 वोट्स और वीआईपी को 29,279 वोट्स। मैं आपको बता दूं पिछली बार यह सीट वीआईपी के पास थी, वीआईपी पार्टी के पास थी और उस वक्त वीआईपी भाजपा के साथ थी, मगर फिर भाजपा ने वीआईपी को विश्वासघात दिया, खेला हुआ और वीआईपी और भाजपा अलग हो गए। पूरा बवाल हुआ दोस्तों इस चीज को लेकर। और फिर जब चुनाव होते हैं तो यह कहा जा सकता है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं यह सीट भाजपा से छीनी है। और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है, हालांकि बोचहां और मुजफ्फरपुर में काफी दूरी है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने रामनवमी के दौरान बिहार के अंदर भी जोरदार कोशिश की माहौल का सांप्रदायिकरण करने की, मगर आरजेडी की एक तरफा जीत से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा की वो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या इसका असर आने वाले दिनों में सियासत पर पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं मानता हूं कि आसनसोल जैसी लोकसभा सीट में, जो कि एक हिंदी बाहुल इलाका है, यहां पर हिंदी बोली जाती है, बिहार के लोग यहां बसे हुए हैं, टीएमसी की जीत हुई है, मगर इसका और कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब बड़े चुनाव आएंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव आएंगे या बाद में जाकर विधानसभा चुनाव आएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां बदल जाता है। अभी बस 1.5-2 साल में कहां चुनाव होने वाले हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। आप देखिएगा उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ती है। साम दाम दंड भेद, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनके परिवार के तमाम सदस्यों के खिलाफ इनकम टैक्स जो है वो छापे मारेगी, केसेस कर देगी, ईडी कार्रवाई करेगी, सीबीआई हरकत में आ जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती है ना तो इन तमाम जो है एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। तो जब बड़े चुनाव आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का तेवर बदल जाता है, वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। जमीन पर
उसका काडर बहुत एक्टिव हो जाता है, आरएसएस उसकी मदद करती है और फिर जमीन पर पैसा भी पानी की तरह बहाया जाता है। और इस तरह का पैसा, इस तरह का बल, इस तरह से संस्थाओं की मदद और इस तरह की मीडिया की मदद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास है तो वो है बीजेपी। मगर हां, उपचुनावों में भाजपा का एक भी सीट ना ले पाना, खासकर तब जब आसनसोल में और छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भाजपा ने जोर लगा दिया था, उनका एक भी सीट हासिल ना करना कुछ तो मायने रखती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।